लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा प्रत्याशी किए घोषित। सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया प्रत्याशी। भानु प्रताप का सपा ने काटा टिकट। मेरठ के सरधना से सपा विधायक है अतुल प्रधान। आगरा से सुरेश चंद्र कदम को सपा का टिकट मिला। तो लखनऊ से इस वक्त ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम मेरठ और आगरा से घोषित कर दिए हैं। अतुल प्रधान को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं सुरेश चंद्र कदम आगरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मेरठ और आगरा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अतुल प्रधान मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, तो वहीं आगरा से सुरेश चंद्र कदम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले ही कई चरणों में समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी थी। 41 से ज्यादा कैंडिडेट्स की घोषणा समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में कुछ गिनी चुनी सीटें बची हुई थी। दिल्ली एनसीआर के आसपास की और उत्तर प्रदेश की वो अहम सीटें जिनको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मेरठ और आगरा के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, क्या लग रहा है कितना कड़ा मुकाबला इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार सूची पर सूची जारी कर रही है और अब तक 48 प्रत्याशियों से ज्यादा जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कुछ सीटों पर रार भी पैदा हो गई थी। अगर बात करें मुरादाबाद की सीट पर, तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर अंतर कला जूझ रही थी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ सीट पर प्रत्याशी ही चेंज कर दिया। यहाँ पर भानु प्रताप चुनाव मैदान में कूदे थे, वह लगातार जो है प्रचार करने में लगे थे। यहाँ से भानु प्रताप का टिकट काट कर अब अतुल प्रधान को यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भानु प्रताप का टिकट पक्का होने के बाद लगातार अतुल प्रधान लगे हुए थे, उनके समर्थक लगातार भानु प्रताप का विरोध भी कर रहे थे। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर रामायण के राम यानी कि अरुण गोविंद चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट है, और इससे यह सीट काफी हाट हो चली है। और जिस तरह से अतुल प्रधान को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो यहाँ मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है। और बता दें कि इसके पहले भानु प्रताप का सनातन धर्म के खिलाफ एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। अतुल प्रधान के समर्थक लगातार भानु प्रताप का विरोध कर रहे थे। और आगरा की सीट बात करें तो आगरा सीट पर सुरेश चंद्र कदम को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पर बसपा की पूजा अमरोही चुनाव लड़ रही है जी। तो यह 2 सीटें जो है जिस तरह से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इससे जो है कहीं न कहीं जो है मुकाबला दिलचस्प हो गया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि लगातार सपा प्रमुख प्रत्याशी को चयन में बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। 48 घंटे के भीतर एमपी की खजुराहो सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है। यहाँ पर मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब 48 घंटे के बाद मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जिस तरह से जो चुनाव माहौल तैयार हुआ है, एक तरफ बीजेपी जहां मजबूत पकड़ दिखाते हुए चुनाव मैदान में जुटी हुई है, और अगर बात करें सपा की, तो सपा में लगातार अंतर कला भी चल रही है। कहीं प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो कहीं टिकट कटने पर उनके ही नेता बगावत पर उतर आए हैं। और प्रियंका, बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव है पूरी तरह से मुस्लिम मतदाताओं पर टिका हुआ है। अगर मुस्लिम मतदाता जिधर रुख करते हैं उसकी नया पाल लगेगी। लेकिन जिस तरह से बसपा सपा लगातार जो है मुस्लिमों पर दौरे डाल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।